हमारे सभी दर्शकों और किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि 100 या 200 बड़े डक या फिर बतख से आप बतख पालन की शुरुआत कैसे करें। अडल्ट डक से अगर आप शुरुआत करने के चाहते हैं तो इसके लाभ और फ़ायदे क्या क्या हैं, साथ ही में आप इसका फीडिंग कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कॉल करके यह सवाल किया कि कितने चिक्स से शुरू करना चाहिए, क्या अभी डक फार्मिंग शुरू करना सही है या नहीं, या फिर आपके फार्म से अंडे कितने आ रहे हैं और चिक सही रहेगा या फिर अडल्ट डक सही रहेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी को देने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक महत्वपूर्ण जानकारी जानें जो कि हर किसान भाई को डक फार्मिंग में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी किसान भाई देख रहे हैं हमारे चैनल इनोवेटिव फार्मिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला और मुख्य पॉइंट यह है कि जो भी नए किसान भाई डक फार्मिंग में आना चाहते हैं या फिर शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कभी भी आप इस ठंड के मौसम में चिक से कभी भी आपको शुरुआत नहीं करना है। इसके पीछे कारण है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कारण ये है कि चिक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि आपको ठंड के मौसम में 60-70 रुपये मिलेगा। दूसरी कारण ये है कि आपको ब्रूडिंग करना पड़ेगा, जो कि हर नए किसान भाई ब्रूडिंग करना उनके संभव नहीं है, और या फिर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि आप 500 चिक्स खरीदते हैं या फिर 1000 चिक्स खरीदते हैं तो आपको इसमें मोर्टेलिटी रेट 20%, 30% या फिर बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम होता है तो उन्हें 50% तक का भी मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा कारण है, जैसे कि आपको इसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है, फीडिंग कॉस्ट को मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये सब बातें हैं जो कि आप ठंड के मौसम में चिक से शुरुआत नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी डक फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अडल्ट डक से शुरुआत करें, क्योंकि अडल्ट डक से शुरुआत करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदों में से आपको मैं हर एक लाभ और फ़ायदों को बताऊँगा। जैसे कुछ कारण इसमें यह है कि आपको एक नॉर्मल रेट में आपको अडल्ट डक मिल जाएगा, जैसे कि जो नॉर्मल डक आप रेट चल रहा है जो 300 से लेकर 350, जो कि आपको 5 से 6 महीने की डक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी ट्रेडर से या फिर आपके अगर फार्मिंग के जानकारी में अगर कोई है तो उनसे आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं, तो आपको एक सही बतख मिल जाएगी। और ये बतख वैक्सीनेटेड भी होती ज़्यादातर, और अगर वैक्सीनेटेड नहीं भी है तो अगर 100-200 बतख रखते हैं तो भी आपको इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आप उनका हाइजीन या फिर मेडिसिन आप सही से प्रॉपर देते रहेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि मोर्टेलिटी बहुत कम होती है। आपकी डक्स में से 1, 2 या फिर 3, बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपका मोर्टेलिटी होता है। और चौथी बात है कि आप सीधे आप अंडों के द्वारा आप सीधे शुरुआत कर सकते हैं अपनी फार्मिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म से तुरंत अंडे आना शुरू हो जाए तो आप बड़े डक्स लाइए। आप बड़े डक से ख़रीद कर आप एक अनुभव को भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही एक डक फार्मिंग में एक्सपीरियंस को ले सकते हैं कि इस फार्मिंग में अगर फ़ायदा है या नहीं। तो आप डायरेक्ट अंडे से शुरुआत कर सकते हैं, आपको ब्रूडिंग नहीं करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत ही फ़ायदे का कारण है। साथ ही सर्दियों में ज़्यादा अंडे आते हैं, जो कि आपको 80% तक का इसमें आपको प्रोडक्शन मिलता है। जो आपको 80% का प्रोडक्शन मिलेगा तो इसका आपको मार्केटिंग करने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कम मात्रा में कम संख्या में अगर आप डक्स रखे हुए हैं तो आपको मार्केटिंग करने का कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपके फार्म से ही सारे अंडे सेल हो जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने फार्म से करें, क्योंकि अगर ऐसे आप होलसेल रेट में बेचेंगे तो आपको ठंड के मौसम में भी कितना भी मिनिमम प्राइस मिलेगा तो आपको 8 से 10 रुपये के बीच में ज़रूर मिलेगा। पर अगर आप अपने फार्म से बेचते हैं आप अपने अंडों को, तो आपको मिनिमम आप 12 रुपये 15 रुपये तक बेच सकते हैं। कितने किसान भी ऐसे होते हैं कि बहुत लोग होता है कि पेशेंट लोग होते हैं जो आते हैं डक्स की एग लेने के लिए, तो आप उनको 15 रुपये पीस के हिसाब से भी दे सकते हैं। और वो है कि आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप 100 बतख खरीदिए। 100 बतख आपको 300 से 350 रुपये में मिल जाएगी। खरीदने के बाद आप उनको लेयर फीड चलाइए, और लेयर फीड चलाने के बाद आप सही से फीडिंग कराने के बाद आपकी बतख जैसे ही आती है अंडे पर, आपका जो पहला सीज़न होता है उसी सीज़न के दौरान आपका सारा कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि आपको 3 महीने 4 महीने तक अंडे बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। आपको 70-80% का, रेयर केस में 90% तक भी अंडे का जो प्रोडक्शन रेट है वो चला जाता है।
तो अगर आप 100 या 200 डक्स परचेस करते हैं और अगर आप सही से आप सब कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं और मार्केटिंग कर लेते हैं, तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक ही सीज़न में आपको 4 गुना का प्रॉफिट आ सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको फीडिंग कॉस्ट आपको पर डक पर पड़ेगा 2 रुपये या फिर मैक्सिमम 3 रुपये मान लेते हैं। लेबर कॉस्ट, मेडिसिन और फीडिंग तीनों को मिलाकर पर डक पर 3 रुपये आएगा, जो कि अगर आप अपने फार्म से अगर एक को बेचते हैं तो मिनिमम 10 रुपये में भी अगर आप बेचेंगे तो आपको 3 गुना 4 गुना का प्रॉफिट इसमें आ सकता है एवरेज मिलाकर। तो आपका जो कॉस्ट है जो आप डक परचेस किए हैं तो आपका ये एक ही सीज़न में आपका कॉस्ट निकल जाएगा। और बाकी आपके जो 3 साल तक जो डक रहेंगी, खाकी कैम्बल अगर आप परचेस करते हैं तो 3 साल तक अंडे देती है, तो 3 साल तक आप सिर्फ लाभ ही में रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अभी अगर आप ठंड के मौसम अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं डक फार्मिंग, तो बड़े डक से शुरुआत करें। इसमें आपको फ़ायदे भी हैं, आपको इसमें कोई भी प्रकार का मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत कम देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको काफ़ी लोगों से वैक्सीनेटेड डक भी मिल जाएंगी और इसमें आपको डायरेक्ट अंडे आने लगेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट तुरंत देखने का इच्छा रहता है। तो अगर आप डायरेक्ट अंडे से शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने अगर आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो आप आगे चलकर आने वाले गर्मियों में फिर आगे चलकर आप अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। नए चिक्स को ला करके 500 या फिर 1000 चिक्स को लाकर आप अपने फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी पॉइंट तो ये है कि मैंने जो फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए जो मैंने बात कही, तो आप फीडिंग कॉस्ट को अगर आपको कम करना अडल्ट डक को, तो आपको लेयर फीड तो चलाना ही है, क्योंकि लेयर फीड के बिना अंडे तो आने वाले हैं नहीं। तो इससे आपको लेयर फीड कम से कम 60 से 70% आपको लेयर फीड ज़रूर से ज़रूर रखना है। बाकी आपका जो 30% बचता है उसमें आप अपना धान चलाइए, मक्का का दर्रा दीजिए, गेहूं का दर्रा दीजिए, इन तीनों को मिक्स कीजिए और प्रति डक पर आप 130 से 35 से 40 ग्राम के बीच में आप प्रति डक को पर डे आप दे सकते हैं, ताकि आपको अंडे का प्रोडक्शन अच्छा मिले, अंडा का जो साइज़ होता है वो अच्छा मिले। नॉर्मल जो इसका वज़न होता है एक अंडे का 60 से 70 ग्राम के बीच में जो अंडा आता है वो मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दें, ताकि आपका जो डक फार्मिंग आप फार्म करना चाहते हैं आपका फार्मिंग अच्छे से ग्रोथ करें। और साथ ही में आप कुछ मल्टीविटामिन भी चलाएं, जैसे कि विमराल हो गया, रो एच हो गया, ऑस्टोवेट हो गया। अगर आप मल्टीविटामिन को साथ में चलाते हैं तो आपका जो फार्म है और साथ ही में आपके फार्म में जो डक्स का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा, वो लोग स्वस्थ रहेंगे और प्रोडक्शन भी आपका अंडों का अच्छा आएगा। तो इन सारे चीज़ों का आप बातों का ख्याल रखें। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो आप जो शुरुआत करते हैं एक छोटी संख्या में, तो आगे चलकर आप अपने डक फार्मिंग को काफ़ी लार्ज स्केल पर आप ले जा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया कि कैसे आप छोटे स्मॉल स्केल में भी अगर आप बतख पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें आ सकते हैं। आप छोटे स्तर पर ही शुरू कीजिए, आप अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इस सीज़न में, जो कि इस ठंड के मौसम में, अगर आप 3 महीने अच्छे से अगर आप डक फार्मिंग पर ध्यान देते हैं, रख रखाव से लेकर खाना पीना से लेकर सारा चीज़ का मैनेजमेंट सही से करते हैं और मार्केटिंग आप कर लेते हैं, तो आपको गारंटी है कि आपको 3 से 4 गुना का प्रॉफिट इसमें ज़रूर आने वाला है। और यहाँ तक कि आपको 3-4 महीने में आप जो कॉस्ट लगाते हैं बतख पालन करने में, आपका वो कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा, आप उसको रिकवर कर सकते हैं सारा कॉस्ट को। तो हमारी ये जानकारी आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नई जानकारी को लेकर आऊँगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।